आजकल देश में बीजेपी और आरएसएस और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता ये समाज में घूम घूम कर बहसबाजी कर रहे हैं और ये जता रहे हैं गरीब लोगों को कि देखो सरकार जो है कि 82 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति महीने प्रति व्यक्ति पर पाल रही है। परंतु वो कार्यकर्ता ये नहीं बताते कि इन लोगों को 82 करोड़ लोगों को भी 5 किलो अनाज पे क्यों पाल रहे हो, इन्हें ऐसा क्यों बना रखा है, इनको पाँव पे खड़े क्यों नहीं होने देते, इनको जो है कि रोटी रोजगार क्यों नहीं देते, क्यों मुफ्त में ये अनाज दिए जा रहे हो और क्यों इनको एहसान के तले दाब रखा है, ये कोई नहीं बताता। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अमीर पूंजीपति गरीब के लिए कुछ भी करेंगे लेकिन उनको पांव पे खड़ा नहीं होने देंगे। और वो बात सच हो रही है कि ये पांव पे खड़ा नहीं होने दे रहे भाई। पांव पे खड़ा करिए भाई, जो सरकार है ठीक है, हम सरकार की निंदा नहीं करते। भाई सरकार इनको जो है कि आप पाँव पे तो खड़ा करो, पाँव पे खड़ा होने की इनको मुफ्त में अनाज देने की जरूरत भी नहीं है। और फिर क्या 5 किलो अनाज से एक व्यक्ति जो है कि वो अपना जीवन यापन कर लेगा और उसको कोई जरूरत नहीं है, तो रोटी जुगाड़ दो भाई। इसके साथ देखिए कि हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में यह बताया गया है कि 2021 में देश जो था दुनिया के 121 देशों के भूखमरी के शिकार देशों में भारत का रैंक 101वां था और 222 में बढ़कर ये 107 पे पहुंच गया और 2023 में बढ़कर ये 111वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2019 में यह बताया गया है कि देश के 10% संभ्रांत लोगों के पास देश का 70% धन है और देश के 90% लोगों के पास सिर्फ 23% धन है। साधारण शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि 90 लोगों के पास 23 रोटियां हैं, तो क्या वो 23 रोटियां उन 90 लोगों का पेट भर देंगी? तो भैया कार्यकर्ताओं, जो आप ये कहते नहीं थकते कि ये 82 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में पाल रही है सरकार, तो ये क्यों नहीं बताते कि ये कैसे लोग पलेंगे भाई? इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2017 में जो देश में धन कमाया गया उस धन का 73% भाग जो है कि वो 1% लोगों को गया है और 90% लोगों को जो है जो धन कमाया गया वो 27% गया है। और ये कार्यकर्ता ये भी कहते नहीं थकते, ये भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि देखिए इस असमानता के लिए ये संविधान जिम्मेवार है और इस संविधान को ही बदलने की जरूरत है। मोदी सरकार में एक केंद्रीय मंत्री अनंतराम हेगड़े ने कहा था कि वे संविधान बदलने ही लिए ही आए हैं। इसी सोच के इनके कुछ कार्यकर्ताओं ने, इनके नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता कौन थे वो कौन नहीं है, लेकिन इसी सोच के वो लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट के सामने भारत के संविधान की प्रतियां जला दी थी। तो परंतु ये लोग ये नहीं समाज में बता रहे कि संविधान में लिखा ही क्या है। कुछ थोड़ा सा मैं संविधान के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी दी गई है। संविधान के जो निर्देशित तत्व आर्टिकल 56 से 51 तक में समाजवाद की स्थापना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकारों को।
आर्टिकल 39 में यह सरकारों को निर्देश दिया गया है कि सरकारें इस प्रकार की नीतियां बनाएंगी जिससे कि देश के उत्पादन के साधन जल जंगल जमीन में हर आखिरी व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसमें उसकी हिस्सेदारी मिले। आर्टिकल 47 में 47 में यह सरकारों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भूखा ना मरे। ये पोषण का और स्वास्थ्य का जो जिम्मेवारी वो सरकार की है। इसके साथ जो है ये संविधान ने तो हमें दे रखा है, और जो मानवाधिकार आयोग और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकारों को दिशा निर्देश दे रखा है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए, और जो माल गोदामों में आपका अनाज सड़ रहा है तो वो वहां ना सड़ाइए, इन गरीबों को दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि ये हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारा ऑर्डर है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो कहां ये सरकार कहां भागेगी गरीबों से? भाई हर कोई कह रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय में यूएनओ का एक जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का मंत्रालय विभाग, उसने सभी सरकारों को यह निर्देश दे रखा है, दुनिया की सभी सरकारों को निर्देश दे रखा है कि यह सुनिश्चित करें कि भूख से कोई भी आदमी ना मरे। तो भाई आप ये फिर क्यों उनको ये भूख पे मारोगे इन लोगों को? क्यों इनके जो है कि ये 5 किलो भी बंद करोगे? अरे 5 किलो मत दो, लेकिन उनको रोटी रोजगार दे दो। कम मांग रहे हैं बेचारे वो। इनको जो है कि एहसान तले दाब के, और जो है कि आप उनको जो वोट की राजनीति करना चाहते हो, उनका वोट जो है कि आप लेना चाहते हो भी, ये चल ठीक है भी आपके ऊपर इतना एहसान किया है सरकार ने, और आप जो है कि इनको जो ये वोट जो है सरकार को दीजिए, इनको दीजिए। वोट की राजनीति मत करिए भाई। इसका वोट की राजनीति भूख से सौदा मत करिए। और देखिए कि कार्यकर्ता हो, अरे भाई ये तो बता दो कि ये संविधान जो है, आप ये क्यों नहीं पूछते सरकारों से? पिछली सरकारों से भी पूछो, इनसे भी पूछो भी आपने संविधान अब तक लागू क्यों नहीं किया है, और अब भी लागू कर दो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यदि संविधान आज भी लागू हो जाए तो देश में ना भूखमरी रहेगी, ना बेरोजगारी रहेगी, और सभी समस्याओं का जो है कि ये हल हो जाएगा। लेकिन कोई संविधान लागू करना ही नहीं चाहता। तो मैं देश के जो गरीब लोग हैं, देश के साधनहीन लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप एहसान के तले दबने की बजाय सरकारों को ये विवश कर दो, सभी राजनीतिक पार्टी को विवश कर दो कि इस संविधान को लागू करिए और संविधान को से मत भागने दीजिए, और तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, देश का भी कल्याण हो जाएगा। इतना कहता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।